नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज एक ऐसी फिल्म की याद आ रही है। मेरे ख्याल से खाली भारत में ही नहीं, इस फिल्म को शायद पूरी दुनिया में ही लोगों ने कम से कम एक बार तो ज़रूर देखा होगा। जब भी हम इस फिल्म को देखते हैं तो अपने आप में रोमांटिक फील करने लगते हैं, रूहानियत। ऐसा लगता है कि दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। लव, लव एंड ओनली लव। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। 1995 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और अब तक आप समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। और अगर इस फिल्म को देखें तो साफ नज़र आता है कि ये यश राज की फिल्म है। यश जी के बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। उन्होंने अपना करियर अपने भाई बी आर चोपड़ा साहब के साथ शुरू किया और पहली फिल्म डायरेक्ट की धूल का फूल, और कई फिल्में डायरेक्ट की बी आर चोपड़ा साहब के लिए, जिनमें वक्त जैसी कामयाब फिल्म भी शामिल है। और गीत और संगीत तो क्या कहना, ज़्यादातर संगीत रवि साहब का हुआ करता था और गीत साहिर लुधियानवी के। यश जी ने खुद की कंपनी बनाई और फिल्म दाग बनाई, उसमें साहिर साहब के नगमे और संगीत लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिर कई फिल्में बनाई, दीवार, सिलसिला, संगीत फिर उन्होंने शिवहरी साहब का लिया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया। चांदनी, लम्हे लम्हे उनके दिल के बड़ी करीब रही यश जी के। और फिर डर फिल्म को डायरेक्ट किया। यश जी की वाइफ रहीं पमेला जी और दो बेटे आदित्य और उदय चोपड़ा। लेकिन अपने बेटे को जब वो लेकर आए तो वो फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इतनी कामयाबी तो शायद ही किसी को मिली हो, पहली ही फिल्म से जो आदित्य को मिली। उस फिल्म को देखकर साफ नज़र आता है कि यश जी का कंट्रीब्यूशन क्या कुछ रहा है अपने बेटे को लेकर। अब साहब ये फिल्म रिलीज़ क्या हुई कि तहलका मच गया, सालों चली। बम्बई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में तो चलती रही 25 साल, आज भी कायम है। और सिनेमा हॉल्स में एक एक दो साल ये फिल्म चली। जतिन ललित का म्यूज़िक लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया। हर लड़का लड़की अपने आप को राज और सिमरन समझने लगे। आनंद बख्शी साहब के ज़बरदस्त गाने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेहंदी लगा के रखना, मेरे ख्वाबों में जो आए। आनंद बख्शी साहब ने कई गीत लिखे लेकिन आदित्य चोपड़ा को पसंद नहीं आए, वो कुछ और चाहते थे। तंग आकर आनंद बख्शी साहब ने कहा कि अरे भाई किसी और से गीत लिखवा लो। लेकिन फिर एक ऐसा गीत लिखा उन्होंने, मेरे ख्वाबों में जो आए, बस वहाँ से बात बन गई। असल में जब डायरेक्टर नया होता है तो वो सोचता है कि मैं क्या कुछ नया ना कर दूँ। यही सोच थी आदित्य की। वो तो पहले ये चाहते थे कि इस फिल्म में टॉम क्रूज रहें, क्योंकि स्टोरी ऐसी थी कि अमेरिकन हीरो है और वो हिंदुस्तानी लड़की से मोहब्बत करता है, कुछ ऐसी कहानी थी। लेकिन यश जी ने कहा कि नहीं, तुम इसमें यहीं के किसी हीरो को लो तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। शाहरुख से बात हुई लेकिन शाहरुख ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों डर और बाजीगर में वो काम कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि रोमांटिक हीरो कैसे बनूंगा। सैफ अली खान से बात हुई और भी लोगों से बात हुई, लेकिन घूम फिर कर फिर वापस शाहरुख खान इसमें आए। यश जी ने समझाया कि देखो, अगर रोमांस नहीं करोगे तो बड़े स्टार कैसे बनोगे। फिर वहाँ से यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान की जो दोस्ती रही वो हम जानते हैं कि यश जी की जो आखिरी फिल्म थी जब तक है जान, उसमें भी शाहरुख खान ने अभिनय किया। आदित्य चोपड़ा पहले मोहब्बतें बनाना चाहते थे, लेकिन वक्त को मंजूर था कि पहले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई जाए। और ये हम जानते हैं कि इसका जो टाइटल वो गीत से है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म चोर मचाए शोर से। और इसका सुझाव दिया किरण खेर जी ने, ये बात हम तकरीबन जानते हैं और फिल्म की शुरुआत में ऐसा लिखा हुआ भी आता है। DDLJ क्या रिलीज़ हुई साहब की, ऐसा लगता था कि हर इंसान बस रोमांटिक है, आय हाय। और यश जी की फिल्मों का म्यूज़िक और बैकग्राउंड म्यूज़िक और भी ज़्यादा खूबसूरत। उनकी हर फिल्म का, किसी फिल्म को आप उठा लें, चाहे सिलसिला हो, चांदनी, लम्हे, कभी कभी, रूमानियत से भर जाते हैं हम लोग। अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में तो लंदन में भी शूटिंग हुई, स्विट्ज़रलैंड में हुई, फिर हिंदुस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, स्टूडियो में, मुंबई के। हरियाणा में शूटिंग चल रही थी। मशहूर गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो लोगों ने शूटिंग रोक दी कि ये क्या हो रहा है। फिर शाहरुख खान बीच में आए, समझाया। शाहरुख खान तो दिल्ली ही गए हैं, वहाँ की भाषा में समझाया कि शूटिंग चल रही है। तो फिर लोगों ने कहा अच्छा, साथ दिया। ऐसी बीच में बातें होती रहती हैं। काजोल और शाहरुख खान की दोस्ती भी इस फिल्म से हुई। हालांकि शाहरुख ने आदित्य के कहने पर रुक जा
और दिल दीवाने गाने में आखिर में काजोल को एकदम से अपनी गोद से गिरा दिया था और वो गिर गई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये प्लान था आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान के बीच में ताकि काजोल के चेहरे के नेचुरल एक्सप्रेशन मिल सके। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है फिल्मों के लिए। ओ दिल दीवाने। काफ़ी लोग थे, बताने की ज़रूरत नहीं। अमरीश पुरी साहब हों, फरीदा जलाल जी, हिमानी शिवपुरी, अनुपम खेर साहब। हिमानी जी के हस्बैंड 1995 में इस दुनिया से चले गए। यही वजह है कि फ़िल्म के आखिरी सीन में वो दिखाई नहीं देती जहाँ सब लोग मौजूद हैं। और रही बात अनुपम खेर साहब की, तो वो यश जी की तकरीबन हर फिल्म में आपको दिखाई देंगे जब से वो इंडस्ट्री में आए। भले ही कोई छोटा रोल भी क्यों ना हो, लेकिन वो दोस्ती में ज़रूर करते हैं। जैसे कि फिल्म मोहब्बतें में एक छोटा सा किरदार उन्होंने निभाया यश जी के लिए। फिल्म का मशहूर गीत मेहंदी लगा के रखना पहले फिल्म में नहीं था, लेकिन इसको बाद में लाया गया। जतिन ललित ने किसी और फिल्म के लिए इस गीत को बनाया था और ये बाद में गाना कितना मशहूर हुआ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। फराह खान जी के डांसेस, इसमें पहले सरोज जी थी, लेकिन फिर फराह खान साहिबा आ गई। हालांकि फराह खान का काम करने का अलग तरीका था, कई बार डायरेक्टर से उनकी बात नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी फिल्म तो बननी ही थी। और काजोल का जो पहला सीन लिया गया वो था गाने का, मेरे ख्वाबों में जो आए, वहीं से वो जम गई। दोस्तों, ये ऐसी फिल्म है जिसके बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम है। मैंने आपको बताया यश जी के बारे में, तो ये दिखता है कि ये यशराज की फिल्म है। जब से तुम मुझे मिले हो, मुझे परेशान किए जा रहे हो। सवाल यह है कि आखिर ये फिल्म इतनी कामयाब क्यों रही, चाहे हिंदुस्तान में हो या विदेशों में हो, अब्रॉड में। शाहरुख खान तो ऐसे फिर रोमांटिक हीरो बने कि क्या कहा जाए, और काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बन गई। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन फिल्में तो कई बनी रोमांटिक, पहले भी बाद में भी, लेकिन ये फिल्म क्यों हर इंसान ने कई कई बार देखी है और आज भी लोग देखते हैं और हमेशा देखते रहेंगे। ना मालूम क्या बात है, लेकिन म्यूज़िक इसका हम जोड़ पाते हैं इससे कि एक लड़का लंदन से जिसे वो चाहता है उसके लिए इंडिया आ जाता है और क्या कुछ नहीं होता। संस्कार इसमें दिखाए गए हैं। अजला सचदेव जी ने इसमें बुजुर्ग का किरदार निभाया, जो तकरीबन चोपड़ा बंधुओं की हर फिल्म में रहीं, चाहे वो पुरानी हो या नई, जब तक वो ज़िंदा रहीं। वक्त फिल्म आपको याद आ रही होगी, ए मेरी ज़ोहरा जबी, आप देखें DDLJ में भी आपको वो दिखेंगी। और इस फिल्म में ही करण जौहर भी थे। बाद में फिर वो कितने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने, ये बताने की ज़रूरत नहीं। शाहरुख तो उनसे इसी फिल्म से कहते थे कि तुम भी डायरेक्ट करो फिल्म, अपने बैनर को एक बार फिर से स्टार्ट करो, धर्मा प्रोडक्शन को। और फिर ये हुआ भी। कुछ कुछ होता है, हम सब जानते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में तो बहुत बातें की जा सकती हैं। मेरी खुद अपनी यादें जुड़ी हुई हैं। छोटा था, बचपन में देखने जाते थे, टिकट नहीं मिलते थे कई बार, हाउसफुल, लेकिन उसी में मज़ा भी आता था। जितना उस वक्त अपने आप को रिलेट कर पाते थे इस फिल्म से, आज भी उतना ही जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जब युवा होता है, यंग होता है, तो उसकी भी एक कहानी होती है, जैसी राज की और सिमरन की थी इस फिल्म में। लेकिन आदित्य चोपड़ा की तारीफ के साथ साथ लता जी, कुमार सानू, उदित नारायण, जतिन ललित, म्यूज़िकल टीम और सब लोग जिन्होंने मेहनत की, प्रोडक्शन टीम, उन सब का बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस फिल्म के बारे में बातचीत अब यहीं रोकते हैं, क्योंकि जितना कहा जाए कम है। मेरा तो दिल करने लगता है कि बार बार इस फिल्म को देखूं और देखूंगा भी। हो सकता है आप भी देखें। मैं तो खोसा जाता हूँ उन सीन्स में, स्विट्ज़रलैंड की ठंडक में, या फिर वो ट्रेन वाला आखिरी सीन हो जब राज सिमरन को बुलाता है और अमरीश पुरी कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। एक एक डायलॉग याद है। खैर दोस्तों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।